सोचिए, क्या हो अगर दर्द से राहत दिलाने के लिए जो दवा दी जाती है वो ही अगर जहर बन जाए। डॉक्टरों की सलाह पर ली गई दवा से बच्चों की मौत होने लगे तो परिजन किस पर भरोसा करेंगे। ये काल्पनिक सवाल नहीं है, क्योंकि लगभग 2 दर्जन बच्चों की मौत एक दवा की वजह से हो चुकी है। हाल ही में कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ नाम के एक कफ सिरप पर बैन लगाया है। ये कफ सिरप कई राज्यों में बच्चों की मौत से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि इस सिरप में कोई एक ऐसा कंपाउंड था जो कि जहरीला था। इसे डीईजी कहा जाता है। छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से 2 और बच्चों की मौत हो गई, जिससे मध्य प्रदेश में मरने वालों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे को 16 अगस्त को नॉर्मल बुखार आया था, तो हमने 17 तारीख को प्रवीण सोनी क्लिनिक परासिया लेके आए थे। वहाँ पे बच्चे का इलाज करवाया। उन्होंने जो भी सायरप और टैबलेट दिया, 3 दिन तक खिलाए उसको। कुछ आराम नहीं दिखा तो फिर 20 तारीख को फिर लेके आए प्रवीण सोनी के क्लिनिक में। तो 20 तारीख को उन्हें ये कोल्ड्रिप सिरप जो अभी न्यूज़ में चल रहा है वो और टैबलेट दिया था। 2 दिन पिलाए बच्चे को। 22 अगस्त से उसको उल्टी चालू हो गई। तो 23 तारीख को हमने सीधा छिंदवाड़ा लेके गए जीएम श्रीवास्तव के डॉक्टर के पास। वहाँ पे सर ने देखा तो रात भर वहीं विवांता हॉस्पिटल में एडमिट किए। 24 तारीख को बच्चे की यूरिन आना बंद हो गई, तो उन्होंने सीधा नागपुर रेफ़र कर दिए। वहाँ कलर्स हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिए। वहाँ 24 तारीख को वहाँ एडमिट किए बच्चे को, और 24 तारीख से लेके 1 सितंबर तक बच्चे का इलाज चला। इस बीच उसकी 6-7 डायलिसिस भी हुई, और 1 तारीख को शाम को बच्चे ने दम तोड़ दिया था। आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर क्या लगता है, क्या कारण है? क्या कारण रहेगा सर, यही सायरा पे ही है जो अभी चल रहा है न्यूज़ में। उसके पीने के बाद ही बच्चे की तबीयत ज़्यादा हुई थी। जो पहली ये पूरे घटना में पहली मौत, हाँ, पहली मौत मेरे बच्चे की हुई है। जो शासन द्वारा मेरे बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो दिखाई नहीं जा रही है टीवी में। जो भी सरकार से हम यही करते कि हमारा सहारा तो छीन गया है। एक इकलौता बेटा था मेरा, 7 साल का था वो तो चला गया। हमको आगे के लिए कुछ सहारा दे सरकार, हम यही गुजारिश करते हैं। हमारे बच्चे को हल्की सी बुखार आई थी, तो हमने तुरंत सोनी के पास लाए दिखाने के लिए। सोनी जी को दिखाए, सोनी जी ने देखा, पर्ची वगैरह बनाए, तो दवाई लिए तुरंत ही मेडिकल से। उसने बोला दवाई बताए, दवाई तुरंत पिलाए हमने। 40 बूंद बोले थे उन्हें, बूंद मतलब तो 40 बूंद हुई, तुरंत पिलाए। तुरंत पिलाने के बाद बच्चे ने उल्टी कर दिया। उल्टी करने के बाद फिर तुरंत बताए डॉक्टर को, सोनी जी को। तो फिर उसने फिर पर्ची में फिर लिखा इंजेक्शन लगाया बच्चे को। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर बोली अब घर चले जाओ, घर में खिला देना था। घर गए, घर में खिलाया दवाई हमने बच्चे को। बच्चे ने फिर उल्टी कर दिया बच्चे ने फिर बच्चे की बाथरूम वाले ने रुक गई। बच्चे ने खाना छोड़ दिया तुरंत, कुछ नहीं खा रहा। निस्तार भी बंद हो गया, टॉयलेट वगैरह सब बंद हो गया। फिर देखे बच्चे को, फिर हमने सोनी के पास लाया बच्चे को। हमने बोले बाथरूम रुक गई। फिर देखा सोनी जी ने, फिर देखा बॉटल लगाया बच्चे को। बॉटल लगाने के बाद फिर आधे घंटे बाद फिर हमको रिफ़र कर दिया सरकारी अस्पताल परासिया। वहाँ से हमको रिफ़र कर दिया छिंदवाड़ा से हमको नागपुर कर दिया सर। मौत कब हुई? मौत 27 तारीख को हुई सर जी। तो आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं पूरे इसमें घटनाक्रम में? घटनाक्रम में हमको सर जी, हमारा बच्चा बहुत सही था। हमको दवाई से लगा बच्चा, हमारा दवाई से बच्चा खटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने हमारा। कुछ भी पानी मीना सब छोड़ दिया, जैसे दवाई पिया उसने तो खाना भी छोड़ दिया। निस्तार मतलब टॉयलेट भी बंद हो गई तुरंत ही दवाई पिलाने से। सर 16 तारीख को चंचलेस को फीवर आया था, हल्का सा बुखार थी, तो हमने बोले सर को दिखा लें, सोनी सर को। तो सोनी सर जो के लाए, इलाज करवाए, उसको इंजेक्शन भी लगी एक, और 2 सिरप आई थी, गोली भी आई थी। तो शाम को चंचलेस ठीक था, खाना भी खा रहा था, और अच्छे लेटरिन बाथरूम भी ठीक हो रही थी उसकी, सिर्फ फीवर था। और जो दवाई पिलाने के बाद में चंचलेस को 1 दिन दवाई पिए, दूसरे दिन से चंचलेस को बुखार आने की नहीं उतरा, तेज हो गया। फिर 18 तारीख को रात में चंचलेस ने उल्टी चालू कर दिया। जो भी कुछ भी खिला रहा था वो सब बाहर, और बाथरूम भी कर रहा था मगर कम मात्रा में, उतनी नहीं हो पा रही थी। फिर 19 तारीख को उसने 5 दिन बाद बुलाया, हमने 4 दिन में ले भागे उसको वहीं।
तो बोले यहाँ एडमिट कर दो। हम 19 तारीख को 6 बजे सुबह चले गए थे, तो एडमिट भी किए उसको 12 बजे तक सुबह से। तो उसको कोई आराम नहीं था, वहाँ तकलीफ पेट में ज्यादा होने लगी चंचलेश को। तो हमने बोले कि तकलीफ ज्यादा हो रही चंचलेश को, हमको यहाँ से छुट्टी दे दो, हम कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, बच्चे को दिखवाएंगे। तो बोले हाँ क्या प्रॉब्लम है हमको वो बताओ कि बच्चे के अंदर क्या है, क्यों आराम नहीं लग रहा। तो उसने बोला कि हल्का सा गुर्दा में सूजन है। तो हमने बोले सूजन है तो आप इलाज कैसे कर रहे हैं, आराम क्यों नहीं लग रहा बच्चे को। तो बोले बोले बड़े डॉक्टर को दिखा लेना। उन्होंने बोले तो हमको छुट्टी, हम चले जाते हैं। तो 19 तारीख को वहां से हमने छुट्टी ली है, वहाँ प्रवीण सोनी घर से, और उसने सरकारी का हॉस्पिटल में दिया था ले जाने के लिए। तो हमने बोले कि सरकारी में न ले जाकर बच्चे को प्राइवेट में ले जाएंगे तो हमारा बच्चा जल्दी अच्छा होगा घबराने से। तो हम जैन श्रीवास्तव जो गए थे छिंदवाड़ा में, तो उन्होंने जो फाइल देखी चंचलेश की, तो बोले आपकी बच्चे की कंडीशन बहुत खराब है और किडनी में काम नहीं कर पा रही है, बाथरूम नहीं बन पा रही, इसलिए बाथरूम नहीं हो रही उसको, जल्द से जल्द तुम नागपुर ले जा लो। बच्चे को उसने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया। तो हमने वहां से जल्दी से पैसा कैसा की व्यवस्था करके 7 बजे नागपुर के लिए निकल गए। तो सबसे पहले प्राइवेट में ले गया कलश में रहे एक नाइट एक दिन पूरे। तो वहां भी आने के अनुभव बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वहां से डिस्चार्ज लिया था, हम मेडिकल कॉलेज सरकारी में गए 20 तारीख को। तो वहाँ हुआ उसका ट्रीटमेंट इलाज, मगर बच्चे को आराम नहीं लगा। 26 तारीख को आखिर के बच्चे ने दम तोड़ दी। तो बताइए इस पूरे घटनाक्रम में कौन सी चीज को आप जिम्मेदार मानते हैं, क्या कारण है? प्रवीण सोनी की दवाई कोई, उसी से बच्चा को हुआ है। बाकी मेरा बच्चा स्वस्थ था, कुछ बीमार नहीं था, नहीं हल्का से फीवर आया था उसको, वो दवाई की वजह से मेरे चंचलेश ऐसा हुआ है। आज मैं 20 बच्चे की हो गई हूँ, मेरा एक ही बेटा था, उसी की दवाई से हुआ है। अभी आपकी क्या मांग है? प्रशासन सरकार कोई सहकार्य करिए आपको? अभी तो कुछ नहीं है। आप उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, आप क्या कहेंगे? सर क्या हुआ, उसको गिरफ्तार कर लिए तो हम तो जिंदगी हम बिन बेटा के हो गए ना। वो तो आ जाएगा सजा काट कर, मगर हम तो बच्चा मिलेगा क्या हमको वापस? हम तो हो गए ना जिंदगी और बिन औलाद की। 7 साल का था मेरा बेटा, अब एक ही बेटा था, हाथ धो लिए एक ही बेटा, सब क्या कर रहे हैं? हमारा सहारा तो कुछ है ही नहीं है अब आगे पीछे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं। और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही, उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से मल बन के आया है, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे, और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से, और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीजें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमने तो ये कहा कि किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो, और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ, और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से, और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार सब करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील विशाल तिवारी ने एफआईआर और जांच कमीशन की मांग की। Recently, many children have died because of the use of a cough syrup known as Coldrip, and still the deaths have been reported. So it is a very gross negligence, and not only negligence, it amounts to an offence. We have requested in our petition that a judicial committee shall be constituted, expert committee under the chairmanship of retired Supreme Court judge, which shall inquire into this all incident, and if there are some kind of negligence or laches, whoever may be any authority, government officials or any manufacturers of the company, those shall be held liable. We have also requested for an FIR and investigation by the Central Bureau of Investigation, because initially when the deaths of the children started, then no one was focused. They all thought that it may be some kind of natural or due to some other things. But when it came into the light that regularly and rapidly children have died
and the only cause is use of that particular cough syrup cold drift. And after the lab test, when it was confirmed that yes, there is a poisonous substance which was found in a very large quantity and which is very much fatal to the human use, and because of that these all death occurred. Then the government woke up and it started all investigations and that. And main thing is also that this cough syrup or this medicine might be available still in the families, in the villages, and the people, they don't know, they are not so much literate who may identify such kind of medicine, and whenever there may be problem, they may further consume it. So government has to take a very strict step for the awareness that this medicine shall not be taken, otherwise it may result into the more deaths or more fatal injuries. इंदौर के डॉक्टर माधव बता रहे हैं कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के जहर बनने के बाद अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। देखिए, जो छिंदवाड़ा में जो इंसिडेंस हुआ है उसके पश्चात शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 4 साल से छोटे बच्चों को जो सिरप नहीं दिए जाना है या उनके ऊपर वार्निंग के साइंस नहीं है, जिनमें पर्टिकुलरली खांसी से संबंधित 2 दवाइयां हैं, क्लोरफेनेरामिड मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन, इन दोनों के संबंध में जो भी इनके कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करा है 4 साल से छोटे बच्चों में वार्निंग के साथ में। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदाउट वार्निंग मार्केट में उपलब्ध हैं। इसी तारतम्य में राज्य स्तर से 2 अन्य कंपनियां जो गुजरात से संबंधित हैं और इंदौर में उनके स्टॉकिस्ट मौजूद हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लेके भी हमें निर्देश दिए गए हैं कि इनके प्रोडक्ट्स को भी मार्केट से हटाया जाए। तो अभी वर्तमान में हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो रील लाइफ के नाम से एक प्रोडक्ट है जो शेफ फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड गुजरात का है, और इसी तरह से एक रेसिपी फ्रेश करके साइरप है जो रेडोनॉक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड गुजरात का प्रोडक्ट है। तो इन दोनों के जो भी स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंदौर में, इनकी लगातार हमारे ड्रग इंस्पेक्टर सर्च कर रहे हैं सुबह से लेके, और जैसे ही शाम तक इनके बारे में पूरी सूचना आती है हम आपको अपडेट करेंगे, और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के उनको हम लोग सीज करने की कार्रवाई करवा रहे हैं, जिससे इंदौर में इस तरह का कोई घटनाक्रम न हो, और शासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की ये दवा जहर कैसे बन गई, आखिर दर्जनों बच्चों की मौत की जवाबदेही किस पर है, इस मामले में गंभीर जांच के बाद ही असली सच सामने आ सकेगा।